सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के प्रतिकार क्या दूं स्नेह का सत्कार क्या दूं इस प्रेम का उपहार क्या दूं बंधु दर्शन हिति त्रिकोणी पलकों के पावड़े बिछाए प्राणों में परस कर फिर पर अमरी वरदान पाए खिलखिलाकर हंस पड़ी चहुओर कुछ कहते ही कलियां लंकेशी बना ऋतुराज जब भी वो स्वयं मिथिला में आए तुम अकिंचन इस कृपा अकिंचन इस कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं स्नेह का सत्कार क्या दूं इस प्रेम का उपहार क्या दूं क्योंकि बंधु पुष्प को श्रृंगार दूं पुष्प को श्रृंगार दूं यह संभव नहीं बीन को झनकार दूं यह संभव नहीं आप स्वयं उपहार के उपहार हैं आपको हम उपहार देंगे संभव नहीं हमारा प्रणाम स्वीकार करें यशस्वी भारतीय गौरव के सुधांशु चक्रवर्ती इस मिथिला के सम्राट यदि कोई अतिथियों का सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से यदि कोई गुरु बंधु का सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से यदि कोई ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से सुनी तुम्हारी अमृतमयी वाणी आज ये पाषाण हृदय भी कुछ कहने के लिए आयात है सुच सत्य प्रेम के तुम निर्मल सुस्थिर शांत प्रवाह पावन प्रोज्वल प्रेम जयदि तुम नव निस्मीन अवा रवि रश्म जड़ित दीपित तुम स्वर्ण शिथिर मानवता के महातेज के पुंज प्रखर तुम सारस्वत स्वर प्रभुता के अक्षय रजत कीर्त के स्वामी मिथिलाधीश महान योग भोग की गरज सुधा का किया एक विधिपान स्वयं किया हर्षित हुए प्रजा के प्राण देव तुम्हारी करुणा बरसी सरसी सस्यजाम अति अकाल आकुल नर के हरि ओ विदेह महान सुना आपका प्रण सभी आपके प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए
मैं भी यही जानकर उपस्थित हुआ हूँ। जाए आप देखें राज्य के अन्न का रभार मैं बढ़ रहा हूँ। भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक हेतु दर्शनार्थ। हे भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में देखकर सोचने पर विवश हूं कि विश्व में जब जब कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो समस्या का समाधान केवल और केवल दो माध्यम से, या तो शास्त्र के माध्यम से और या तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण, मनीष और विद्वान इन्होंने जब जब समस्या का निदान ढूंढा तो शास्त्र के माध्यम से। क्षत्रिय, वीर, योद्धा इन्होंने जब जब समस्या का निदान ढूंढा तो शास्त्र के माध्यम से। सोचने लगा कि ब्राह्मण शास्त्र को न पूजे, ठीक, शास्त्र के अनुसार न चले तो भी ठीक, लेकिन यदि ब्राह्मण इन शास्त्रों को नष्ट करवाएंगे तो फिर उनके ब्राह्मणत्व पर प्रश्न खड़ा होगा, उनके विद्वान होने पर प्रश्न खड़ा होगा, उनके मनीष होने पर प्रश्न खड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार ये क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करें, ठीक, अस्त्र शस्त्र का पूजन अर्चन वंदन न करें, ठीक, लेकिन यदि वो क्षत्रिय इन अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करवाएंगे तो फिर उनके क्षत्रित्व पर प्रश्न खड़ा होगा, उनके वीरत्व पर प्रश्न खड़ा होगा। अब तो मैं कहने पर विवश हूं कि ये रहनुमा जितने थे सब शिकारी मिले और ये आस्तीनों में लेके कटारी मिले, ये मूर्तियां मंदिरों में सिसकती रही, लौटने वाले सारे पुजारी मिले, ये राजनेता बन गई कोठियां, देश प्रेमी हमेशा भिखारी मिले, सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर, ये सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर। ऐसे ऐसे जगत में जुआरी मिले, ऐसे ऐसे जगत में जुआरी मिले। मिथिला राज समाज में उपस्थित विक प्रविक कोविद धीर मनीषियों को सुना आप लोगों ने, श्रीमान जी के उद्बोधन को सुना आप लोगों ने, श्रीमान जी के वचनों को, श्रीमान जी का मिथिला राज समाज के अंतर्गत शुभागमन, आगमन उपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन, अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तुस्थिति से अवगत कराना। प्रभावित हुए श्रीमान जी, शुभाशीष भी प्रदान किया, किंतु राजा जनक के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने पर श्रीमान जी की विवादित घोषणा जो हमारी समझ में किंचित मात्र नहीं आई, और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास कहता है कि किसी के भी समझ में नहीं आई, तो आवश्यकता है चलने की, चल करके साक्षात्कार करने की और साक्षात्कार में विचार विनिमय प्रस्तुत करने की। और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास कहता है कि मेरी बात श्रीमान जी की समझ में अवश्य आएगी। क्यों आएगी? तो उसका एक कारण है, हमारे गुरुबंधु हैं, हमारे निकटस्थ हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, इसलिए मेरी बात को अवश्य मानेंगे। ओ दिग्विजयी लंकेश, विश्व के सार्वभौम सम्राट, कंचन नगरी सम्राट श्री राम जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। हाँ हाँ बैठाए सोरे पुराधीश महाकाई बार, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रीमान जी कहे आपके द्वारा राज समाज में एक विचार प्रस्तुत किया गया, ये यूं कह दूं एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने वाली बात आपके द्वारा एक प्रस्तुत की जा रही है। आपके द्वारा कहा गया कि विश्व में, ध्यान देने योग्य बात है और सभी सुधी लोग बैठे हैं, विश्व में जब जब कोई समस्या खड़ी हुई है, विश्व में
जब जब किसी समस्या ने जन्म लिया है तो समस्या का निराकरण या तो शस्त्र के माध्यम से हुआ है या फिर शास्त्र के माध्यम से। और सरल कर लेते हैं, अगर समस्या का निराकरण क्षत्रियों के द्वारा किया गया तो शस्त्र के माध्यम से किया गया, और अगर ब्राह्मणों के द्वारा किया गया तो शास्त्र के माध्यम से किया गया। मैं विचार करने लगा और पहुंचा कि एक बार राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनके ऊपर समस्या खड़ी हुई। समस्या क्या खड़ी हुई? पुत्र नहीं। एक बार भूपति मनमाही और भय गराज मोरे सुत नहीं। क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट है, समस्या के वशीभूत हो गए। तो किया क्या उन्होंने? निराकरण करना चाहिए था शास्त्रों के माध्यम से, नहीं कर पाए। तो किया क्या? गुरु न गयो तुरंत नहीं पाला, और चरण लाकर बिना विसारा, और निज दुख सुख कहीं गुरु सुनायो। निज दुख, अगर व्यक्ति दुखी होता है तो समस्या ग्रस्त होता है। हो सकता है रावण जी कहे कि उनके तो पुत्र नहीं थे, तो उनकी कहे की समस्या अगर दुखी है तो समस्या ग्रस्त है। निज दुख सुख कहीं गुरु सुनायो। तो गुरु जी ने क्या किया? यज्ञ किया, और यज्ञ शास्त्रों के माध्यम से होता है, शस्त्र के माध्यम से। प्रथम द्वितीय मृत्यु, अगर ब्राह्मणों पर समस्या खड़ी हुई तो ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र का सहारा लिया गया। ऐसा कहना रावण जी का है। मैंने पुनः विचार किया, जब विचार किया तो मैं पहुंचा विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जाना। तो उनके ऊपर जब समस्या आई तो उन्होंने क्या किया? शास्त्र से समस्या का निराकरण कर लेते। तो क्या किया? अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चल बधमय हो सना था। तब उन्होंने शास्त्र का सहारा नहीं लिया। अर्थात मेरे कहने का जो सार है वो ये है कि समस्या जब जब खड़ी होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि समस्या का निराकरण शस्त्र से हो या शास्त्र से हो। समस्या का निराकरण युक्ति से भी होता है। मैं अपनी वाणी को अल्प विराम दे रहा हूँ, जरा विचार करें। इनके द्वारा कहा गया कि एक बार समस्या राजा दशरथ के जीवन पर भी आई, और कहा क्या गया कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ये उनके जीवन में एक समस्या आई। पहली बात, राजा जनक की जो समस्या, राजा दशरथ की जो समस्या है वो विश्व की समस्या नहीं है। राजा दशरथ की जो समस्या है वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है। चलो हम आपकी बात को मान भी गए कि राजा दशरथ की जो समस्या है वो विश्व की ही समस्या है। तो अच्छा ये बताओ, जब कोई शिष्य परेशान होता है तो जाता किसके पास है? गुरु के पास। वो गुरु के पास गए, गुरु ने उनको बताया यज्ञ किया किसने? करवाया राजा दशरथ ने, लेकिन यज्ञ किया तो ब्राह्मणों ने। तो शास्त्र का सहारा लिया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने शास्त्रों के सहारे यज्ञ को पूर्ण करवाया, और राजा दशरथ की जो समस्या थी उस समस्या को उन्होंने दूर किया। तो कौन सा भैया? जो हमने कहा कि ब्राह्मण शास्त्र का सहारा लेते हैं, तो वहां भी ब्राह्मणों ने शास्त्र का सहारा लिया है। आपने दूसरी बात रखी विश्वामित्र जी की, कि विश्वामित्र के भी जीवन में समस्या आई, और विश्वामित्र जी ने शास्त्र का सहारा न लेकर के शस्त्र का सहारा लिया ना।
विश्वामित्र जी ने भी शास्त्र का सहारा लिया और गए। अब क्या कहा? अनुज समेत देव रघुनाथा मांगा। अब फिर उन क्षत्रिय कुमारों के द्वारा उनका यज्ञ पूर्ण करवाया गया। तो वहां भी उनके यज्ञ की जो रक्षा की वो क्षत्रिय कुमारों ने की। अस्त्र शस्त्र का जो प्रयोग किया वो क्षत्रिय कुमारों ने किया। आज तो विराम के साथ आप किया। इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। अच्छा, इतना करीब आए कि दूर हो गए। इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। जिन कांच के मकानों पर बड़ा गर्व था मुझे, वो एक ही चक्कर में चकनाचूर हो गए। श्रीमान मैंने भी सुना और बुधा में विद्युत प्रत्येक व्यक्ति ने सुना। आपके द्वारा कहा गया, खैर उसको स्वीकार भी कर लिया गया। प्रथम बिंदु में आपने कहा कि राजा दशरथ की वो समस्या नहीं थी, लेकिन फिर उसको स्वीकार कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको छोड़ रहा हूं। अगर समस्या, आपने जो वक्तव्य कहा था कि जब जब समस्या खड़ी हुई, अगर समस्या क्षत्रियों के द्वारा निराकरण किया गया तो शस्त्र से, और ब्राह्मणों के द्वारा किया गया तो शास्त्र से। समस्या थी दशरथ जी की, समस्या थी दशरथ जी की, तो निराकरण दशरथ जी कर लेते। संत आपके घर में घुसा हो, संत आपके घर में घुसा हो, आप मान लो तो अच्छा है। जब पड़ोसी मारे तो क्या समस्या उसकी है? एक क्षण देंगे ना, काहे देंगे? हम तो सुन रहे थे, अब बोल रहे हैं, आप सुनो। तो समस्या थी दशरथ की, और आप कह रहे खुद तो नहीं थे, कोई बहुत बड़ी ना, जिनके द्वारा विश्व की समस्या का निराकरण किया जा रहा है, क्या वो कोई समस्या नहीं थी? भगवान मोरे सुध नहीं, ज्ञान किसी को ऐसे नहीं होती। ज्ञान तब होती है जब भयंकर दुख होता है, कोई भीषण समस्या होती है, तब वो दुखी होता है, ज्ञान होती है। तो निराकरण ब्राह्मणों के द्वारा, और ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र का सहयोग लिया गया। चलिए आगे चलते हैं। आपके द्वारा कहा गया कि विश्वामित्र जी के ऊपर समस्या आई, और निज समस्या कोई समस्या नहीं होती है। अच्छा, विश्वामित्र जी की क्या निज समस्या थी? ईमानदारी से आप बता देना। वो थे ऋषि, उनके द्वारा होता क्या है? यज्ञ, और यज्ञ कोई निज स्वार्थ की भावना से नहीं किए जाते हैं, लोग करते हैं। लेकिन ऋषि मुनि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत् की भावना से करते हैं। लोग मंगल की भावना से करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से करते हैं। और उन्होंने कहा क्या है? असुर समूह गए तो शस्त्र वाले से ही निराकरण हो रहा है, शास्त्र वालों से। असुर समूह सतावै मोहि, जब समस्या उनकी निज की थी तो निराकरण शास्त्र से क्यों? अल्प विराम, अब बोले आप। देखो, आप कह रहे थे कि सब किसी के घर में घुस जाए तो वहां युक्ति लगाएगा वो। अगर उसको मारना नहीं आता है तब वो युक्ति लगाएगा, सपेरे को बुझवाएगा। ठीक, आप कह रहे हो विश्वामित्र की समस्या उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, विश्व की समस्या थी। और उत्तर आपने ने किया, असुर समूह सतावे मोही, ना कि संसार वाले। तो जब खुद को सता रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें सता रहे हैं, तो फिर वो विश्व की समस्या कैसे?
और जो आप समस्या को कहें तो वहां भी जो समस्या का निराकरण है, जो समस्या के निराकरण का धरातल है, वो क्षत्रियों के द्वारा किया गया है। क्षत्रिय राजकुमारों के द्वारा उस समस्या का निराकरण किया गया। हाँ, आपकी उस बात को मैं स्वीकार कर रहा था कि दशरथ की जो समस्या है, लेकिन जो आपने बात कही कि वो भविष्य में होंगे, अभी नहीं, अभी अगर हम दशरथ की समस्या को देखेंगे तो वो विश्व की समस्या नहीं है, क्योंकि दशरथ राजा है एक राज्य का, एक राज्य का राजा है, तो फिर वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है, विश्व की समस्या नहीं है। और यदि उसको विश्व की समस्या भी मानी है तो जब भी शिष्य परेशान होता है तो वो जाता गुरु के पास है, और गुरु का ये दायित्व है कि शिष्य की समस्या का निराकरण करे। और गुरु अपने कर्तव्य से कभी भी हटते नहीं है, इसलिए उनके गुरुदेव ने श्रृंगी इसको बुला करके यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवा करके उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। अब फिर आई विराम के साथ आपसे आपका श्रीमान कहे, आपके द्वारा प्रथम बिंदु में मेरी एक बात को स्वीकार किया गया, जिसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। मैंने प्रथम वक्तव्य में अपने कहा था कि अगर समस्या का निराकरण कभी कभी ऐसा होता है, न स्वस्थ से होता है, न शास्त्र से होता है, युक्त से होता है। और आपने स्वीकार किया कि अगर व्यक्ति के घर में सर्प घुसा हो, वो नहीं मानना चाहता तो युक्ति लगाएगा, सपेरे को बुलाएगा। मैं उसको आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ, मेरी सत्य बात को स्वीकार करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम बिंदु में आपके द्वारा कहा गया, सब छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि वार्ता ज्यादा दीर्घ न हो, समय का भी ध्यान देना है। तो आपके द्वारा कहा गया विश्वामित्र जी की समस्या निज समस्या, बढ़िया, अच्छे बात। चूंकि उन्होंने कहा असुर समूह सतावे मोही, लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि विश्व मुनि और करते क्या है, यज्ञों से होता क्या है, तो देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, देवता बलिष्ठ होते हैं, और जब बलिष्ठ होते हैं आगे की प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं। और विश्वामित्र जी के द्वारा कहा गया क्या, अब सोने का मन कर रहा, देखत यज्ञ निशाचर धावई, ऐसे कुछ लाओ, देखत यज्ञ निशाचर धावई और करे उपद्रव रहाई न पावई। तो क्या एक है, रहाई न पावई, क्या एक ही है ना? तो फिर वो राजा दशरथ के पास जाते और कहते हमारी पूरी मुन मंडली को परेशान कर रहे हैं, फिर ये कहे कह रहे हैं असुर समूह सतावे मोही। मान जी अभी समझिए, रुकिए, बीच में न बोलो, सबर करो, गंभीरता से। होता क्या है, व्यक्ति अगर कोई अच्छा कार्य करता है, पुण्य का काम करता है, तो ये नहीं कहता कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये नहीं कहा जाता है। कोई व्यक्ति भवन का निर्माण करता है और उसके यहाँ कोई पहुंच जाए, ये भवन किसका है, तो ये नहीं कहता कि ये मेरा है, आप ही का तो है, आप ही का है। लोग समझ जाते हैं कि ये भवन इसी का है। यदि व्यक्ति कष्टित होता है, जन समुदाय कष्टित होता है, तो व्यक्ति कष्ट में अपने को कहता है कि मैं कष्टित हूँ, ये नहीं कहता सभी कष्टित हैं। मैं कष्टित हूँ तो मेरे लोग कष्टित हैं। यदि नायक कष्टित होगा, नायक समस्याग्रस्त होगा, तो उसके नीचे के सभी लोग कष्टित होंगे। यदि देश का राजा समस्या में होगा तो प्रजा समस्याग्रस्त होगी। लेकिन
ये आवश्यक नहीं है कि प्रजा कष्ट में हो और राजा सुखी हो। जब प्रजा सुखी होगी तब राजा प्रसन्न होगा, सुखी होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तो सो नभ अवस नरक अधिकारी। चलिए एक नवीन उदाहरण आपको दे रहा हूं और कोशिश है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। शंख चूर्ण दैत्य रूपी एक समस्या खड़ी हुई विश्व में, जिसका निराकरण भगवान शंकर के द्वारा किया गया। अब वहां पर शस्त्र का सहारा लिया गया या शास्त्र का सहारा लिया गया? न शस्त्र का सहारा लिया गया और न शास्त्र का सहारा लिया गया, युक्ति का सहारा लिया गया। अगर आपकी नियमावली लागू होती तो शंखचूर्ण का वध या तो शास्त्रोक्त विधि से होता या शस्त्रों के द्वारा होता। न शस्त्र से हुआ न शास्त्रों पर आधारित होकर हुआ तो कैसे हुआ? युक्ति पर आधारित होकर हुआ। मैं पुनः अल्पविराम दे रहा हूं। आपके द्वारा एक बात कही गई कि जब कोई व्यक्ति कष्टित होता है तो वो दोष अपने ऊपर लेता है, और जब आपने कहा एक राजा के शासन काल में यदि प्रजा दुखी है तो राजा नरकगामी होता है। चलो आपकी एक और इसी उदाहरण। अच्छा एक बात आप बताओ, जब कोई राजा युद्ध में जीतता है तो जय जयकार किसकी होती है? राजा की कि प्रजा की? राजा की। और जब राजा वही युद्ध हार जाता है तो कलंक का टीका किसके ऊपर लगता है? राजा के ऊपर, ना कि प्रजा के ऊपर। दोनों जगह राजा